अस्सलाम वालेकुम जी। ये अपनी स्क्रीन पर आप लोग ही लोग देख रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कि जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जीत के नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुनिया की टीम फीफा वर्ल्ड कप जीतकर अपने मुल्क में वापस आई है। आप ये सड़कें देखिए, ये तकरीबन 17 सड़कें हैं, मतलब 17 लेन्स हैं, जिसमें वन वे और टू वे जिस तरह पाकिस्तान में होता है, 8-8 लाइंस की दो सड़कें, और इर्द गिर्द आप ये सर्विसेज लेन्स भी देख सकते हैं जिसमें अवाम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग इंडियन क्रिकेट टीम जो कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई पहुंची तो उसका इस्तकबाल इस तरह से किया गया है, फकीदुल मिसाल इसको इस्तकबाल कहा जा सकता है, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में क्रिकेट शायकीन ने इस तरीके से शिरकत की है कि देखने वाले दंग रह गए हैं। मतलब आप ये देखिए कि सड़कें गचागच भरी हुई हैं। 10 से ज्यादा ऐसी सड़कें थी जहां मुकम्मल तौर पर पार्किंग के लिए जैम पैक्ड माहौल बनाया गया था और वहां पर किसी भी किस्म की ट्रैफिक की एंट्री मुमकिन नहीं थी। आप ये देखिए, एक बड़ी खूबसूरत बस बनाई गई है जिसमें इंडिया की क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, मैनेजमेंट, इसके साथ साथ उनके कोचेस वो इस बस के ऊपर बैठे हुए हैं, जिसमें आपको ये रोहित शर्मा और विराट कोहली और जितनी भी पूरी टीम है वो अपने मोबाइल से इस पूरी की पूरी ये जो एक मेमोरेबल सी एक उनके लिए एक ये मैं समझता हूँ साथें हैं, उनको उन्होंने अपने मोबाइल्स में कैप्चर किया। और पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की तारीख में शायद इससे बड़ा इस्तकबाल किसी भी क्रिकेट टीम का या क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके मुल्क में पहुंचने पर नहीं हुआ होगा। ये टीम जब सबसे पहले इंडिया पहुंची तो नरेंद्र मोदी साहब ने इनके लिए रेड कारपेट का इंतजाम किया, पूरी टीम के साथ खाना खाया और इसके साथ साथ इनको मुबारकबाद दी। जिसके बाद ये दिल्ली से साउथ मुंबई गए। साउथ मुंबई वो इलाका है जहां पर पोश या क्रीम रहती है इंडिया की, मतलब यहां पर बॉलीवुड के एक्टर्स भी रहते हैं और ये कोई आम लोग नहीं है, ये वो तमाम की तमाम एलीट क्लास है जो कि अपने खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। इतने बड़े क्राउड का आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जब यहां पर मौसम खराब हुआ, बारिश होने लगी, तो शायकीन टस से मस नहीं हुए अपनी जगहों से। इन्होंने यहां से स्टेडियम में पहुंचना था और वहां पर एक परेड हो रही थी, विक्ट्री परेड का नाम दिया गया था। स्टेडियम से इस इलाके तक का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन बस को वहां पहुंचने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा और बारिश शुरू हो गई। लेकिन लोग जो हैं वो धक्कम पेल एक दूसरे के साथ कर रहे थे और बहुत से लोगों की जो जूतियां हैं वो फिसलन की वजह से वहीं पर रह गई। और जब लोग वहां से निकले हैं और उसके बाद पूरी सड़क पर जूते ही जूते नजर आ रहे थे। और ये सिर्फ मुंबई का हाल है। जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो वहां पर क्योंकि इनका एक स्टेट प्रोटोकॉल था जिसकी वजह से दिल्ली की आवाम भी अपनी टीम को देखने के लिए बेताब थी। ये सिर्फ एक शहर का प्रोटोकॉल है। जब उसके बाद ये एक स्टेट गेस्ट की तरह प्रोटोकॉल में यहां से होते हुए आप आगे पीछे ये पुलिस वैन्स और एजेंसीज की गाड़ियां देखें जो इनको स्टेडियम में पहुंचाकर लेकर गई। और तो और इंडियन क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए के इनामात दिए गए हैं। ये इंडियन रुपीस में मैं बता रहा हूं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन को 3.5-400 करोड़ रुपया बनता है। और ये इतनी बड़ी खतीर रकम थी जिससे जो है बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक इमोशन बन चुका है, क्रिकेट एक गेम नहीं है। और जिस तरीके से इंडिया ये विन किया है वो ये डिजर्व करती थी, जिस तरह से उन्होंने एक टीम की तरह खेला है। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान का माहौल देखें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का माहौल देखें, बहुत से लोग जो है पहले पाकिस्तान के माहौल पर बात कर रहे हैं। ये देखिए कि कुछ लोग जो है पीएसओ के पंप पर खड़े हुए हैं क्योंकि कल पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से लोगों के रश लगे हुए हैं। जबकि आप दूसरी नेशन देखिए कि वो किस तरीके से खुशियां मना रही है। लेकिन इन खुशियों से मोहताज जिन लोगों ने किया है वो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, जिसकी लॉबिंग, जिसकी यारी दोस्ती, जिसकी पर्चियां, सिफारिशें नहीं खत्म होती। आज ये देखिए कि वो प्लेयर जो रिटायर्ड हो चुके थे वो दोबारा टीम में आए, उन्होंने भी क्या गुल खिलाए, पूरी दुनिया ने उसका मामला जो है अपनी आंखों से देख लिया। किसी किस्म की कोई यूनिटी नजर नहीं आई। एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें एक शख्स का कहना था कि मिसबाउल हक और जो सईद अजमल है ये इतने एक
एक कमाल के पाकिस्तान के पास प्लेयर्स थे, लेकिन उनको इसी वजह से टीम में नहीं खिलाया गया कि कुछ टीम में मजहब का रुझान भी इतना ज्यादा है, फिरका वारियत बहुत ज्यादा प्रमाण चढ़ गई हुई है, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि जी ये देवबंदी है या ये बरेलवी है, इसको नहीं खिलाना। मतलब देखिए किस हद तक एक नेशनल टीम ने ये चीजें सराहियत कर चुकी हुई हैं। और अब ग्रुप बंदी और दोस्तियां यारियां जो थी वो भी सारी की सारी आपके सामने है। क्या ही अच्छा होता अगर ये हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप वापस लेकर आती, और पूरी कौम जो तकसीम हुई हुई है और जिस तरह के हालात हैं, महंगाई है, हर बंदा परेशान है, तो कहीं ना कहीं हमारी बहैसियत कौम हमारे चेहरों पर खुशियां आती हैं। लेकिन ये ऐसे मतलब मैं ये बदबख्त कहूंगा इन लोगों को जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए लेते हैं मंथलियां और पीसीबी से, और मैच भी इनकी अलग से होती है, इनके सशके प्रोटोकॉल अलग से होते हैं, अपने फैंस से मिलना तक ये गवारा नहीं करते। लेकिन उसके बाद जब इनकी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो जीरो, और इनसे बातें करवा लें, इनसे मॉडलिंग्स करवा लें, तो वो सारे मामला जो है वो चलते हैं। लेकिन एक यूनिटी की तरह, टीम की तरह जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला है वो ये नहीं खेल सकते थे। अब आज पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स बंद हैं और लोग जोक दर जोक जो हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं और लोग मीम बना रहे हैं, जबकि जो टू नेशन थ्योरी है दूसरी तरफ आप देखिए वो चांद पर भी चले गए हैं और जमीन पर भी वो अपने वर्ल्ड चैंपियन होने का बाकायदा जश्न मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से इंडिया और इंडिया की पूरी आवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते थे जिस तरीके से आपने खेला है, जिस तरीके से आपने प्ले किया है, और ये जो आपको 125 करोड़ इंडियन रुपीस में मिले हैं ये यकीन करें आपने हलाल किए हैं। लेकिन काश अल्लाह ताला तौफीक दे हमारे मुल्क के खिलाड़ियों को भी कि जिनको ज्यादा पैसे मैच फी और इसके अलावा सशके प्रोटोकॉल अलग से मिलते हैं वो भी उसको हलाल करने की जो है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से कोशिश तो करें, जो कि नजर नहीं आती।